प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो वैसे बच्चों के लिए है जो इस बार 2026 में 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो वैसे बच्चे ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जिसको पूछे जाने का चांस जो है वो बहुत ही अधिक है। मतलब इसमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। समझ रहे? तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान होता है। और एक बात और, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो है वो प्रायिकता चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान होता है, यानी कि कोई भी घटना घटता है तो उसका घटने का जो संभावना होता है वो कितना होता है, और या फिर कितने और कितने के बीच में होता है। तो सबसे पहले अगर कोई निश्चित घटना है कि वो घटेगा ही घटेगा, जैसे मान लीजिए कि एक थैला है और उसमें 10 ठो उजला बॉल जो है हम डाल दिए, और उसमें बोला जाए कि हाथ लगा कर निकालेंगे तो उजला बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि आंख बंद करके आंख खोल के निकालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उजला बॉल ही निकलेगा। तो ये हो गया निश्चित घटना। अगर बोला जाए कि एक थैला है उसमें 10 उजला बॉल है और उसमें से लाल गेंद निकालिए, तो लाल गेंद है ही नहीं तो निकलेगा कहां से। तो ये हो गया अनिश्चित घटना। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो इन दोनों के बीच में होता है, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान होता है, यानी कि कोई भी घटना घट रहा है तो उसका जो संभावित परिणाम है वो कितना हो सकता है या किसके बीच में हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 0 से कम। तो 0 से कम यानी कि ऋणात्मक, तो किसी भी घटना का घटने का प्रायिकता ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है 0 से 1, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि किसी भी घटना घटने का जो प्रायिकता होता है या तो 0 निश्चित है तो 1, अनिश्चित है 0, अगर घट रहा है तो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। सी ऑप्शन है 1 से अधिक। 1 से अधिक कभी भी किसी भी घटना का घटने का प्रायिकता नहीं होगा। और डी है ऋणात्मक, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी घटना का घटने का जो प्रायिकता है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं होता है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा। तो कोई भी घटना अनिश्चित होता है, तो अभी हम बताए हैं कि जो अनिश्चित घटना होता है यानी कि ये हो ही नहीं सकता है वो काम, तो जो अनिश्चित घटना रहता है तो उसका जो प्रायिकता होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 यानी कि 0। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या है, सी 0। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है यदि कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। वो भी हम आप लोग को बोल चुके हैं कि कोई भी घटना अगर निश्चित होगा तो उसका प्रायिकता हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में 0 जो कि नहीं होगा, बी में 1, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी निश्चित घटना, एक बार और सुन लीजिए कि कोई भी निश्चित घटना है वो घटना होगा ही होगा। जैसे हम झोला और उजले बॉल का एग्जांपल दिए थे कि एक झोला में 10 उजला बॉल डाल दिए और उसमें से निकालेंगे और पूछेंगे कि उजला बॉल आने का प्रायिकता क्या होगा, तो वो तो 100% होगा, क्या कि उजला बॉल ही निकलेगा। तो ऐसा घटना कहलाएगा निश्चित घटना। समझ रहे? और उसी में से बोला जाएगा कि उजला बॉल में से लाल बॉल निकालो, तो लाल बॉल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, और अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद है कि यदि किसी घटना को घटने की प्रायिकता 0.7 है तो उस घटना को नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखो, जो घटना घटता है और जो घटना नहीं घटता है वो दोनों को मिला दे तो उसका जो योग होगा सदैव 1 होगा। जो घटना घट रहा है और जो घटना नहीं घट रहा है, या फिर अलग अलग घटना घट रहा है, अगर सबको एक साथ जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि घटना घटने का प्रायिकता क्या है, 0.7। तो न घटने का प्रायिकता निकालेंगे तो 1 में से क्या करेंगे, 0.7 को घटा देंगे। तो 1 में से हम लोग 0.7 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.3
3। यानी कि अगर घटना घटने का प्रायिकता दिया रहेगा और पूछेगा कि घटना न घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो घटना घटने का प्रायिकता दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक में से घटाने का काम करेंगे। और इस तरह क्वेश्चन हर एक साल जो है वो पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक पासा फेंका जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। पासा यानी कि जो लूडो छकरी में जो पासा होता है उसको हम लोग फेंकेंगे, तो देखो उसमें उसमें फेंकने का जो परिणाम है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि कुल कितना आ सकता है, 6। यानी कि ये 6 संभव है कि आ सकता है। लेकिन इसमें सम संख्या कौन कौन है, तो सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। यानी कि टोटल संख्या जो सम संख्या है उसका नंबर कितना, 3। यानी कि 3 ऐसा संख्या है जो सम संख्या, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे 3 अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो किसी भी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और पासे वाले में अगर विषम संख्या के बारे में पूछेगा तो उसका भी जो आंसर होगा वो 1/2 ही होगा। काहे कि ये तो निश्चित ही रहेगा, 6 को संभावित परिणाम है। और ये जो विषम संख्या इसमें क्या है, 1, 3, 5, 3 ही विषम संख्या। तो पासा वाला क्वेश्चन में सम संख्या आने का प्रायिकता पूछे या विषम संख्या आने का प्रायिकता पूछे, तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी दूसरे टॉपिक का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बनाएं, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि इस साल जो बच्चे 10th में जा रहे हैं और 9th में जा रहे हैं, उनके लिए बैच जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, रोजाना 2 घंटे का क्लास चलेगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का पूर्णतः पूरा पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और बेहद ही कम पैसों में, सबसे कम शुल्क में, कम से कम शुल्क में आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमसे मिल सकते हैं। न्यू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल, जो कि मसहा चौक पे, एकदंडी मसहा चौक पे स्थित है। इसके अगल बगल के जो भी बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।